प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं दीपिका, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, कैसा रहा रक्षाबंधन का त्योहार आपका? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, आज हम करने जा रहे हैं नव भारती पुस्तक का पाठ 6, जिसका नाम है घमंडी बारहसिंगा। क्या कभी आपने बारहसिंगा देखा है? ये देखिए, बारहसिंगा क्या है? एक हिरण की जाति है जो कि उत्तरी और मध्य भारत में पाया जाता है। बारहसिंगा की एक विशेषता होती है कि उसके सींग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसकी टांगे जो है वो बहुत कुरूप होती हैं। कुरूप का अर्थ है बहुत भद्दी, यानी कि सुंदर नहीं लगती उसको। ले जा रहे हैं वो एक कहानी है घमंडी बारहसिंगा की। क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनिए। सोना नाम का एक बारहसिंगा होता है जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है और उसे अपनी टांगे बहुत कुरूप लगती हैं। कुरूप का अर्थ है बहुत ही भद्दी लगती है, यानी कि सुंदर नहीं लगती, और वो हमेशा अपनी सुंदरता पर घमंड करता रहता है। एक बार क्या होता है कि शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो उससे बचने के लिए जैसे ही भागता है तो क्या होता है, जो उसके सुंदर सींग होते हैं वो झाड़ियों के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन जो उसकी कुरूप टांगे होती हैं वो उसको तेज तेज उड़ाकर उसको बचा लेती हैं। फिर उसको अंत में उसमें सोना को एहसास होता है कि जो बाहरी सुंदरता है वो कोई मायने नहीं रखती, बल्कि गुणों में ही सच्ची सुंदरता होती है। घमंडी बारहसिंगा। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। वह बहुत सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चमचम चमकता था। उसके सींग तो बहुत ही रौबीले थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, पर उसे इसकी परवाह न थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगे बिल्कुल भी अच्छी न लगी। उसने सोचा, मेरी टांगे कितनी भद्दी और पतली हैं। अगर मैं अपनी टांगे किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा, पर भागते भागते उसके रौबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। उसकी टांगे उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगे बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह अब अपनी टांगे किसी से नहीं बदलना चाहता था। संदेश: गुणों में ही खूबसूरती होती है। अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है रोबीला। रोबीला क्या होता है? प्रभावशाली। दूसरा है सैर। सैर का अर्थ है घूमना। तीसरा है उलझना। उलझना का अर्थ है फंसना। अगला देखिए, परवाह। परवाह क्या होती है? फिक्र या चिंता। आगे देखिए, निहारना, एकटक देखते रहना। नेक्स्ट, परछाई। परछाई क्या होती है? प्रतिबिंब या फिर छवि। आप देखते हैं ना, कभी अंधेरे में खड़े हैं या धूप में खड़े हैं, दिखाई देती है आपको कभी परछाई? देखी है कभी आपने? आगे देखिए, बद्धी। बद्धी क्या होती है?
कुरूप, जो कि सुंदर नहीं होती। आगे देखिए, घमंड, घमंड का अर्थ है अभिमान। अगला देखिए, सुंदरता, सुंदरता का अर्थ है खूबसूरती। तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले है सोचिए और बताइए प्रश्न उत्तर। पहला है बारहसिंहा का बदन किसकी तरह चमकता था? किसकी तरह चमकता था? सोने की तरह। आगे देखिए सेकंड, सोना अपनी टांगे किसी और से क्यों बदलना चाहता था? क्योंकि उसे अपनी टांगे अच्छी नहीं लगती थी। आगे देखिए, इस कहानी में पहले क्या हुआ, सही क्रम लिखकर बताइए। देखिए आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ध्यान से। सबसे पहले आएगा, सोना को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसके बाद सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा। आगे, शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। आगे, सोना के सींग झाड़ियों में उलझ गए। उसके बाद लास्ट में, सोना को अपनी टांगें प्यारी लगने लगी। क्यों प्यारी लगने लगी थी? क्योंकि उन्हीं टांगों की वजह से वो शिकारी कुत्तों से बच गया था। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। सबसे पहला है, बारहसिंगा का क्या नाम था? बारहसिंगा का नाम सोना था। आगे देखिए, सोना किस पर घमंड करता था? सोना अपनी सुंदरता पर घमंड करता था। आगे, एक दिन सोना के पीछे कौन पड़ गए? एक दिन सोना के पीछे शिकारी कुत्ते पड़ गए। सोना को अपनी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? सोना को अपनी टांगें अच्छी नहीं लगती थी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पेज। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सोना की सुंदरता देखकर सभी क्या कहते थे? सोना की सुंदरता देखकर सभी यही कहते थे कि सोना जैसा कोई नहीं। आगे देखिए सेकंड प्रश्न, अंत में सोना को अपनी टांगें क्यों प्यारी लगने लगी? क्योंकि अभी हमने किया है, क्योंकि उसकी टांगों ने ही उसे शिकारी कुत्तों से बचाया था। आगे देखिए, घमंड हमारा दुश्मन है या दोस्त? तो घमंड क्या है? हमारा दुश्मन। आगे, भाषा की दुनिया, इसमें क्या है? विशेषण शब्द, शब्द समूह और द्वित्व व्यंजन। सबसे पहले हम करेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? देखिए, सब हमने संज्ञा भी कर लिया है, सर्वनाम भी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। जैसे सुंदर बच्चा, तो यहाँ पर विशेषण कौन सा शब्द हुआ? सुंदर। आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। अब देखिए, पहला, जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। तो इसमें क्या है? बारहसिंगा क्या है? एक। तो इसमें विशेषण शब्द हुआ एक, और बारहसिंगा क्या है? संज्ञा शब्द। आगे देखिए, बारहसिंगा सुंदर था। अब इसमें भी क्या है? बारहसिंगा जो है वो संज्ञा शब्द है और सुंदर क्या है? विशेषण शब्द। तो इसका क्या हुआ उत्तर? सुंदर। तीसरा देखिए, सोना का बदन चमकदार था। तो इसमें क्या हुआ? विशेषण शब्द चमकदार। आगे देखिए, उसके सींग रोबीले थे। सींग कैसे थे उसके? रोबीले। वह अपनी पतली टांगों को देखने लगा। तो उसकी टांगें कैसी थी? पतली। आगे देखिए, कौन क्या कहलाता है? मिलान करके बताइए। घमंड करने वाला कौन होगा? घमंडी। जंगल में रहने वाला? जंगली। शिकार करने वाला? शिकारी। जादू दिखाने वाला? जादूगर।
अब आपने इसमें मिलान करने हैं। तो अब हम करते हैं अगला पेज, जिसमें क्या दिया गया है, द्वित्व व्यंजन। देखो द्वित्व, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो तरह के एक जैसे जो शब्द एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे एक आधा और एक पूरा। जैसे देखो बच्चा, इसमें एक आधा शब्द आया च, आधा वर्ण आया च और एक पूरा, 2 बार आया ना च, तो बच्चा। रस्सी, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। आगे देखो, अब आप पाठ में से द्वित्व व्यंजन वाले कोई 2 शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो 2 तो ऊपर लिखे हुए हैं, बच्चा और रस्सी। तो इसमें से आप क्या ढूंढ के लिख सकते हैं, कुत्ते। दूसरा है बद्धी। आगे देखिए, बारहसिंगा अपनी परछाई में पानी में देखता है, इसी तरह हम और किस किस में अपनी परछाई देख सकते हैं। ऐसे कौन कौन, पहले आप ये बताओगे, मैंने आपको भी बताया था ना कि बारहसिंगा जैसे अपनी परछाई पानी में देखता है, इसी तरह हम और किस किस में अपनी परछाई देख सकते हैं। बताइए, धूप में, दर्पण में, अंधेरे में भी, है ना। चलिए आगे देखिए, ऐसे कौन कौन चलता है, फुदक फुदक कर कौन चलता है, मेंढक। छलांग लगाकर खरगोश, रेंग रेंग कर सांप। उसके बाद देखिए, क्या होता अगर, इसमें नीचे बारहसिंगा से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये आप अपने आप करेंगे और मैं जूम मीटिंग में आपसे पूछूंगी। पहला है, बारहसिंगा को अपनी सुंदरता पर घमंड न होता तो क्या होता। दूसरा है, बारहसिंगा को कुत्ते पकड़ लेते तो क्या होता। तीसरा है, बारहसिंगा के पैर कमज़ोर होते तो क्या होता। तो ये आप अपने आप करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर को, इस पार्ट को अच्छी तरह रीड करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी तो वो आप मीटिंग में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।